सभी को राधे राधे। हमने जो एक वृतांत सुना था वृतासुर का, उसके बाद मेरे मन में भी पढ़ते पढ़ते बीच में ये विचार भी आ रहा था कि जब वृतासुर इतना महान भक्त था तो उसको असुर योनि में किस प्रकार जन्म लेना पड़ा। तो जब मैं राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमोगुण से आवृष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृतासुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के प्रति इतना उच्च प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। प्राय सतुगुण में स्थित देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से शुद्ध हुए ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुचकुंद के चरणों कमलों की उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो फिर वृतासुर इतना बड़ा भक्त किस प्रकार बन सका, क्योंकि वो तो असुर था। प्राय इनका यही मकसद था पूछने का कि वो असुर था, फिर वो किस प्रकार भक्त बना। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने की धूल के कण की। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं जो उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखाते हैं। राजा चित्रकेतु को 1 करोड़ पत्नियां थी और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थीं। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगीरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभेच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उनकी अर्चना की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने महान अतिथि के स्वागत का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगीरा मुनि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें अवांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। क्या यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से हुआ है? तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगीरा तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार प्रश्न पूछा। अतः उत्तर के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महर्षि अंगीरा, तपस्या, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त है। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों की आंतरिक एवं बाहर की प्रत्येक बात को जान सके। हे महात्मा, आप सब जानते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी चिंता से क्यों भरा हूँ। अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर के कारण को प्रकट कर रहा हूँ। जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसी बाहरी तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने के कारण मैं अपने साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपदा से संतुष्ट नहीं हूँ, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। अतः हे महान साधु, कृपया मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अथवा अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबको नारकीय दशाओं से उबार सके। महाराज चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगीरा मुनि राजा के प्रति अत्यधिक दयालु हो उठे। उन्होंने अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करने के लिए यज्ञ किया। हे महाराज परीक्षित, अंगीरा मुनि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में से सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतद्युति था। तदंतर समय आने पर राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। इस समाचार को सुनकर सूरसेन देश के समस्त निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी प्रकार उदार चेतना राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबको मुंह मांगी वस्तुएं दी। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है, तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र प्राप्ति हुई, तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उनका मोह बढ़ता गया। उनका मोह उसी स्त्री में अत्यधिक हो गया जिनसे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी।
परंतु जो उनकी अन्य रानियां थी इस बात से उनको ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उनका जो मोह था वो उसी रानी से हुआ जिनसे उनको पुत्र की प्राप्ति थी। अन्य रानियों से धीरे धीरे उनका मोह कम होता गया, इसके कारण उनको ईर्ष्या होने लगी। एक बार उन्होंने क्या किया कि जो बच्चा था उसको उन्होंने विष दे दिया। तो जब जो रानी का बच्चा था वो रानी घर में जो महल था उसमें विचरण करती रही, ये सोच के कि उनका पुत्र सो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें लगा कि पुत्र ज़्यादा देर सो लिया है, तो उन्होंने जो उनकी दासी से उनको बोला कि जाके तुम पुत्र को यहाँ लेके आओ। जब जाके दासी ने देखा कि पुत्र तो मर चुका है, तो वो तेज तेज चिल्लाने लगी और अपनी छाती को पीटने लगी, ये कहकर कि पुत्र तो चला गया है। जब आकर रानी ने देखा तो रानी भूमि पर गिर गई अचेत अवस्था में। उसके बाद फिर जाके राजा को बोला गया कि भाई आपका पुत्र इस धराधाम से चला गया है। तो कहते कि राजा चित्रकेतु आते आते भूमि पर गिरते पड़ते वहाँ तक आते जहाँ पे उनके पुत्र जो चला गया होता है। उसके बाद फिर वो बहुत तेज विलाप करने लगता है कि उसका पुत्र चला गया है। उसके बाद फिर रानी और जो चित्रकेतु राजा होता है वो विधाता को दोष देने लगे हैं। इसका भी भागवतों में वर्णन आता है कि वे किस प्रकार उनको जो ब्रह्मा जी उनको दोष देते हैं कि आपने पुत्र को छीन लिया पिता के होते हुए। उसके बाद फिर कहते हैं कि नारद मुनि और अंगिरा मुनि आते हैं, उनको ये समाचार मिलता है जब वो भेष बदल कर आते हैं कि राजा को कुछ बताया जा सके, ज्ञान दिया जा सके जिससे वो इस मोह से निकल सके। लेकिन उसके बाद जब वो एक दो श्लोक उनको बोलते हैं समझाने के लिए, तो उनको एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप कौन हैं जो हमारे मोह को दूर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं अंगिरा मुनि हूँ जिन्होंने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति दी थी। उन्होंने कहा अगर मैं चाहता तो तुम्हें पहले भी बता सकता था कि तुम्हें इन सब बंधनों में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे आंखों में उस बंधन को देखा, उन पुत्र मोह को देखा, तो मैंने तुम्हें मना नहीं किया। परंतु अंगिरा मुनि ने कहा कि मैंने तुमसे राजन पहले ही कहा था कि ये जो बालक होगा वो शोक और हर्ष का दोनों का कारण बनेगा। तो उस समय राजा चित्रकेतु को समझ नहीं आया था, परंतु ये चीज़ बाद में समझ आ गई थी। हम अंगिरा मुनि द्वारा दिए गए 2 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, परंतु इसमें काफ़ी लंबा उदाहरण दिया गया है कि कैसे अंगिरा मुनि ने और नारद मुनि ने उनको सांत्वना दी थी, परंतु हम 2 ही श्लोक का उच्चारण करेंगे। उन्होंने कहा, हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो उसका तुमसे और तुम्हारे उसके साथ क्या संबंध है? तुम क्या कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो या वह पुत्र है? किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पूर्व जन्म में था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? दूसरे श्लोक में कहते हैं, राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा काल के वेग से कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार नारद मुनि ने उस बच्चे को उठा दिया और उसके बाद उनका परिचय करवाया स्वजनों से। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, श्री नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के सन्मुख समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर इस प्रकार बोले। श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो, जरा अपने माता पिता को तो देखो, तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोकाकुल है। श्री नारद मुनि के योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए जीवन में पुनः प्रविष्ट हुई और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, मैं यानी कि जीव अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता हूँ। इस प्रकार कभी देवता की योनि में रहता हूँ तो कभी निम्न पशुओं अथवा वंशपतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूँ। अतः ये किस जन्म में मेरे माता पिता थे? वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न कोई पिता। मैं तो इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? इसी प्रकार आगे चल के जो वो बच्चा था उन्होंने भी आत्मज्ञान दिया, जिसे जो चित्रकेतु और उनकी पत्नी थी उनको उनका भी जो मोह बंधन था वो चला गया। उसके बाद कहते हैं कि जो राजा चित्रकेतु थे इनको नारद मुनि ने एक मंत्र दिया जिनको इन्होंने 7 से 8 दिन में सिद्ध कर लिया, जो कि हम उसका भी एक श्लोक उच्चारण करेंगे जिससे पता चलेगा कि उन्होंने कैसे उसको सिद्ध किया। केवल जल पीकर उपवास करते हुए राजा चित्रकेतु ने श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए मंत्र का 1 सप्ताह तक अत्यंत ध्यानपूर्वक निरंतर जप किया। हे राजा परीक्षित, अपने गुरु से प्राप्त मंत्र को केवल 7 दिनों तक अभ्यस्त करने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान में उसकी आध्यात्मिक उन्नति के मध्यवर्ती फल के रूप में विद्याधर लोक का अधिपत्य प्राप्त हुआ। तदंतर कुछ ही दिनों में चित्रकेतु द्वारा जपे गए मंत्र के प्रभाव से उनका मन आध्यात्मिक उन्नति से आध्यात्मिक प्रकाशित हो गया और उन्होंने आनंद देव के चरण कमलों की शरण प्राप्त की। उसके बाद उन्हें भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने उनकी उपासना की, उनकी स्तुतियों से उनको प्रसन्न किया।
फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर वे आगे चले गए। जो उनके साथ देवता थे उनके साथ जो विमान में बैठ के आकाश में अलग अलग लोग की उन्होंने देखा उनको कि वहाँ पे कौन कौन रहता है, उन सबके दर्शन किए। जो महात्मा मुनि थे उन सबको प्रणाम किया। उसके बाद में फिर वो शिव और पार्वती के लोक में गई। हमने कुछ श्लोकों को संक्षेप में सुना, क्योंकि जो भागवतम के श्लोक है वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो अगर हम उसको श्रवण करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी हम जो माता पार्वती का चित्रकेतु को शाप देना उसको थोड़ा सा विस्तार से सुनेंगे। इसके दो तीन श्लोक सुनेंगे जिससे हमको समझ आ सके। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान में बैठकर बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरे हुए देखा। शिव महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। जब चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और पार्वती सुन सके इस प्रकार कहने लगे। वो इतना तेज बोले कि जितना पार्वती जी को सुन सके कि वो क्या कहना चाह रहे। चित्रकेतु ने कहा कि समस्त जगत के गुरु है, शिव समस्त जगत के गुरु है और भौतिक देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। वे ही धर्म पदवी के व्याख्याता है और तो भी वे कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच बैठकर अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। उनके नजर से ये बहुत गलत था। तो जटाधारी शिव ने निस्संदेह कठिन तपस्या की है। वास्तव में वे वैदिक नियमों के दृढ़ अनुयायियों की सभा में अध्यक्ष है, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान है और सामान्य निर्लज व्यक्ति के भांति उनका आलिंगन कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, उनको बोला कि वो कितने अच्छे हैं और उन्हें जो उनके बारे में बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वो साधुओं की सभा में बैठकर ऐसा निर्लज कार्य कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवादिदेव शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के सभी सदस्यों ने उन्हीं का अनुसरण किया और कुछ नहीं कहा। उसके बाद आगे लिखते हैं कि देवी पार्वती ने कहा, अहो, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्तियों को दंड देने हेतु इसने दंडधारी पद ले लिया है? क्या इसे दंडधारी शासन नियुक्त किया गया है? क्या अब यही सबका एकमात्र स्वामी है? कहते हैं कि इसी प्रकार पार्वती के जो कुछ लोग आते कि उन्होंने उनकी जो चित्रकेतु थे उनकी बड़ी निंदा की। निंदा करते उन्होंने कुछ शब्दों का उपयोग किया, परंतु एक श्लोक और मैं पढ़ूंगी। कहते कि ओहो मेरे पुत्र, उनसे पार्वती माता बोलती कि ओहो मेरे पुत्र, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। कुछ श्लोक और भी थे जो हमने नहीं पढ़े। हमने जितने भी श्लोक पढ़े थे उनमें से कुछ श्लोक ही उठाए हैं, पूरे नहीं। तो ये भी लास्ट का श्लोक था जहाँ पे माता पार्वती उनको श्राप देती है कहते हुए कि तुम निम्न असुर योनि में जाओ, ताकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो साफ सुथरी हो और तुम साधु पुरुषों के प्रति अपराध नहीं करो। उसके बाद फिर वो उन्हें श्राप दे देती है। उसके बाद कहते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उन्हें प्रेम पूर्ण प्रसन्न कर दिया। बाद में उन्होंने उन्हें प्रसन्न किया कुछ शब्दों से। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की चिंता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किया जाता है। ऐसे ही कुछ श्लोकों से जो चित्रकेतु थे वो माता पार्वती को बोलते हैं और उसके बाद में फिर वो चले जाते हैं। परंतु इसमें एक चीज़ होती है कि जो भगवान शिव होते हैं वो जब चित्रकेतु जाते हैं उनको देख के मुस्कुराते हैं। तो बाद में पार्वती माता उनसे इसका कारण पूछती है, तो फिर भगवान शिव बताते हैं कि जो विष्णु का महान भक्त होता है उसके गुण ऐसे ही होते हैं कि जो चित्रकेतु था उन्होंने माता पार्वती के श्राप को बहुत ही विनम्र भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा जो सुख और दुख जो मिलता है वो अपने कर्मों से मिलता है, इसलिए आपने जो मुझे श्राप दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ क्योंकि भगवान की इच्छा है। और वो उन्हें प्रणाम करके चले गए। तो इसका जो वैष्णव है, तो भगवान जो शिव है वो वैष्णव की महिमा माता पार्वती को बताते हैं। और फिर जो पार्वती माता का जो उनके प्रति विस्मय भाव था, जब चित्रकेतु जाते हैं तो माता पार्वती को उनके प्रति एक विस्मय भाव आ जाता है कि कैसा मतलब इंसान है कि वो मैंने उसको शाप दे दिया और वो चुपचाप स्वीकार करके चला गया। तो जब भगवान शिव उसकी महिमा बताते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद कहते हैं कि जो ये राजा चित्रकेतु थे, माता पार्वती के श्राप के बाद त्वष्टा के जो यज्ञ हवन थे उसमें फिर ये वृतासुर नामक असुर के जन्म में इन्होंने जन्म लिया। हम एक श्लोक और देखेंगे जहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, राजन, अपने पति से यह संभाषण सुनकर देवी उमा को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न हुआ था वह जाता रहा और उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई।
हम इसका लास्ट श्लोक देखेंगे। माता दुर्गा यानी कि जो भवानी शिव की पत्नी के द्वारा शापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उनके व्यवहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था और इस प्रकार वह व्रतासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महाराज परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा कि महान भक्त वृतासुर ने असुर वंश में जन्म किस प्रकार लिया, अतः मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बता दिया। जो उनको था पता, उन्होंने सब कुछ बता दिया। ये बहुत ही सुंदर जो कथा है, आप सबको श्रवण करनी चाहिए ताकि हमें अपने शास्त्रों का भी ज्ञान रहे। क्योंकि मुझे ये जो चित्रकेतु नाम की जो राजा थे, इनके बारे में मुझे पता था कि ये स्टोरी ऐसी है, पर मुझे ये इसका कारण ये नहीं पता था कि ये ही व्रतासुर नामक जो असुर थे उनमें इन्होंने जन्म लिया था। तो मुझे पूरी भागवतम पढ़ने के बाद पता चला। तो हमें अपने जो शास्त्र उनके बारे में पता होना चाहिए। आप सभी को राधे राधे।